बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का आगाज कर रहे हैं, बल्कि इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर वो कहता है एक्स की जगह पर अगर 2 रखा जाए तो वैल्यू आती है -3, और इसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर -1 रखा जाए तो जवाब आता है 0। ये वैल्यूज उसने खुद दी हैं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 है। तो फाइंड कीजिए ए और बी की वैल्यूज। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ये तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू उसने दी है। हम अगर निकालें एफ ऑफ 2 की वैल्यू, चूंकि हमें फंक्शन दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर अगर 2 रखा जाए तो फिर इसका रिजल्ट आएगा 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी जो कि -3 थी, वो एज इट इज। 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a, प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, और प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एक इक्वेशन जनरेट हो रही है। तो 4a को उठा के इधर ले आए तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2b उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए तो उसका भी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इधर 8 और 1 9 तो ऑलरेडी पड़े थे, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, तो ये बन गया 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करके ना इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। इसको भी 2 पे डिवाइड करो, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो। इक्वेशन की हर टर्म को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बना वो बना 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहां से अगर b की वैल्यू निकालनी हो, 6 इक्वल की दूसरी साइड पे आके एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, b दूसरी साइड पे जाके प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये वैल्यू इन टर्म ऑफ b आई है। ठीक है, तो अब आप दूसरी वैल्यू भी निकालें। नो अगेन इसको ना आप पहले नाम दे लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से आप ऐसे कीजिए कि फंक्शन लीजिए जो आपको फंक्शन दिया हुआ था। क्या फंक्शन दिया था? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये आपको फंक्शन दिया था, प्लस 1 भी था। इस फंक्शन के अंदर x की जगह पर पहले आपने इधर क्या पुट किया था 2, अब आप फंक्शन के अंदर x की जगह पर क्या पुट करोगे? -1 पुट करोगे, तो ये बनेगा -1 रेज टू द पावर 3 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह पर -1 और प्लस का 1 एज इट इज। f ऑफ -1 की वैल्यू उसने 0 दी हुई है, यहाँ 0 पुट कर दीजिए। नेगेटिव की ऑड पावर हो तो रिजल्ट आता है नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट माइनस आएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस ए एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को माइनस ए से माइनस ए ही आएगा, तो -1 को b से मल्टीप्लाई किया -b, और ये प्लस का 1 एज इट इज। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस a को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए तो a इधर आके प्लस का, उधर b नेगेटिव ही पड़ा है। अब बच्चों गौर से देखिए, तो आपको b की वैल्यू दी हुई थी 2a माइनस 6। आप इस वैल्यू को उठाइए, थोड़ा सा रेफरेंस दे दें कि ये आपने वैल्यू कहां से ली है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू ली b की, तो इधर पुट कर दी माइनस एज इट इज। b की जगह पर b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू है 2a माइनस 6, तो a बनेगा -2a प्लस 6। इस माइनस के 2a को इधर लेके आए तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके प्लस का 2a हो जाएगा जो 6 के बराबर है। ठीक है, तो अब 2a प्लस a ये बनेगा 3a जो कि 6 के बराबर है। यहां से a की वैल्यू निकालने के 3a जो था वो 6 के बराबर मिला था, यहां से a की वैल्यू अगर निकालें तो 6/3 मिलेगी, तो इसका मतलब हुआ a कितना है? 2 है। ये जो a की वैल्यू निकली है ना, ये पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्यों पुट कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में चूंकि b की वैल्यू आ रही थी, लेकिन वो डिपेंड कर रही थी a पर, तो आप यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां b गिवन था कि b था 2a माइनस 6 के बराबर, तो b इज इक्वल टू 2a माइनस 6 था। तो यहां बच्चों a की जगह पर a की ये वैल्यू पुट की, तो फिर b भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 -6, तो b कितना हो गया? -2। देखो a की वैल्यू 2 मिलती है और b की वैल्यू -2 मिलती है, तो यही उसने पूछा था। क्वेश्चन उसका क्या था
कि अगर ये वाला फंक्शन आपको दिया जाए और एफ ऑफ टू की वैल्यू -3 रखें और एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 रखें तो ए और बी की वैल्यूज बताएं। तो वही हमने किया है कि एफ ऑफ टू निकाला, एफ ऑफ टू की जगह -3 रख दिया तो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो जिसमें से हमने बी की वैल्यू निकाली तो है लेकिन वो इन टर्म ऑफ बी है, यानी डिपेंडिंग ऑन सॉरी बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए आ रही है, यानी बी डिपेंडिंग ऑन ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू अभी फाइनल नहीं मिली, वो डिपेंड करिए अभी ए पर। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर -1 पुट करेंगे। ये फंक्शन था, आपने इधर रीराइट किया, एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिया क्योंकि एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि 0 थी। एफ ऑफ -1 की जगह 0 पुट किया, इधर भी एक्स की जगह -1 पुट किया, तो यहां से भी एक नई इक्वेशन जनरेट हो गई जिसमें से आपने ए की वैल्यू निकाली जो -b के बराबर थी। बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई थी, ये आपने बी की वैल्यू यहाँ बी की जगह पर पुट कर दी क्योंकि यहाँ बी का नेगेटिव था इसलिए -b लगाना पड़ेगा। ये बी की वैल्यू होगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2a + 6 बन गया। ये माइनस का 2a इधर आके प्लस का 2a हो गया, तो ये a + 2a 3a बनता है जो कि 6 के बराबर है। 3a के साथ जो लगा हुआ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, a की वैल्यू जो है 2 हो गई। यही वैल्यू उठाई ए की, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी जिसमें बी की वैल्यू ए पर डिपेंड कर रही थी। तो ए अगर आ गया है तो ए उधर पुट कर दें ताकि बी जो है ए पे डिपेंड ना करे, उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल आए। तो बी की वैल्यू भी आपने निकाल ली यहाँ ए की वैल्यू पुट करके। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे अगला क्वेश्चन भी करते हैं।